नमस्कार। मेरे सामने 47 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार की गतिविधियाँ आपकी उंगलियों पर दिखती हैं, आपके हाथ के पर्वतों पर दिखती हैं, आपकी रेखाओं में दिखती हैं, इन सबको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में। मुझे लगता है सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुंची है, यानी इसकी लंबाई काफ़ी छोटी रह गई है। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से तो सभी लोग करते हैं, लेकिन इन लोगों को अपने जीवन में अपनी चीज़ों की इच्छा पूर्ति के लिए समय लग जाता है, संघर्ष हो जाता है, ऐसा इसको बोल सकते हैं। बुढ़ापे में याददाश्त भी काफ़ी हल्की हो जाती है। प्रथम पर्व मानसिक पर्व यहाँ पर पूरी तरीके से सही है। किसी भी हिसाब से ऐसा नहीं कह सकते कि आप मानसिक रूप से प्रताड़ित होंगे या आपकी बुद्धि सही काम वर्तमान में नहीं कर रही। सेकंड पर्वत की जो स्थिति है, वहाँ से किसी भी अपने व्यवहार के अंदर किसी के द्वारा लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति भी आपकी नहीं है। और तीसरा पर्व कहलाता है यहाँ पर आपका निरंतर रूप से धन के आगमन के लिए। यहाँ जैसी भी स्थिति है, आपका निरंतर रूप से धन के आगमन भी तीसरे पर्व से नज़र आता है। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व यदि मैं उस पर देखता हूँ तो मुझे किसी प्रकार का कोई भी बुरा चिन्ह नहीं नज़र आता। यानी कुल मिलाकर कह सकता हूँ आपके जीवन के अंदर कोई अभी बहुत बड़े आँखों के रोग या कोई बीपी से संबंधित स्थायी बीमारी का योग नहीं, ना ही किसी अग्नि तत्व से आपको नुकसान है। सेकंड पर्वत पर रेखाएं जिस प्रकार की हैं, ये अपने कार्य क्षेत्र के अंदर लोगों के साथ सहयोग के साथ चलना, राज्य सरकार से लाभ पाना, किसी प्रकार से दंडित न होना। तीसरा पर्व सम्मान का पर्व है, यानी कुल मिलाकर जिस भी कार्य क्षेत्र में है वहाँ पर आपका सम्मान भी है, आपकी पहचान भी है। शनि की उंगली का प्रथम पर्व, वहाँ पर कोई बुरी रेखा का प्रभाव नहीं, यानी आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का स्थायी रोग नहीं है। सेकंड पर्वत पर भी कोई मुझे ज़्यादा राहु रेखाओं का प्रभाव नहीं दिखाई देता। यानी कुल मिलाकर आपके जीवन के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो ये अपने आप में वो स्थिति है जिसमें बहुत छोटा मोटा कर्ज की स्थिति किसी कार्यवश ले लिया हो तो उसकी स्थिति है जिसे चुकाने में आप समर्थ हैं। तीसरा पर्व आपका परिवार को संपन्नता से चलाने के लिए, यानी आपकी सूझबूझ से आपके परिवार को चलाने की शक्ति भी आप में है। यहाँ बात करते हैं इसके बाद में आपके प्रथम पर्व बृहस्पति के बारे में। जब इस प्रकार की रेखाएं यहाँ से हों तो इसको बोल देते हैं कि भाई अगर यहाँ देखता हूँ तो मुझे शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी, इस तरह का कोई भी रोग नहीं है। सेकंड पर्वत पर जो छोटी छोटी कटी हुई रेखाएँ हैं, ये पति पत्नी के बीच में तालमेल में कमी, और कई बार ऐसा भी देखने आता है कि व्यक्ति की पत्नी जो है वो उसको सहयोग यानी कुल मिलाकर नौकरी का नहीं हो पाता, ऐसा कह सकते हैं, या धन की बहुत स्थिति मजबूती के साथ प्रदान नहीं करती। तो थोड़ा सा तालमेल में बनाकर चलिए पत्नी के साथ। तीसरा पर्व है उस पर माइनस रेखाएँ, यानी व्यक्ति संतान के प्रति चिंतित है। आइए बात करते हैं हम इसके बाद आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व अगर मैं देखता हूँ तो इसमें एकाध स्थायी रेखा दिखाई देती है, यानी कुल मिलाकर ये स्थायी रेखा फिर वही बात को बता रही है। भले ही ये इक्वल नहीं चली हैं आपस में, थोड़ा साइड वाइज ज़्यादा खड़ी रेखाएं हैं जो संतान रेखा के रूप में खड़ी हैं, तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ पर्वत सम है, यानी धन के आगमन तो निरंतर आपके पास में मौजूद है। तो निरंतर धन के आगमन तो यहाँ से वर्तमान में भी दिखाई पड़ रहे हैं। आइए बात करता हूँ मैं आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व यश का पर्व, और यश के पर्व पर सीधी रेखा। हालांकि आपने तो कहा किसी के साथ बिजनेस किया जाए तो कैसा रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये वो रेखा थी आपके पास। यदि आप अच्छे प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास करते
तो आपको उनमें नौकरी के द्वारा अच्छे धन के आगमन प्राप्त करने की ये रेखा है। तो कुल मिलाकर इसको अच्छी रेखा, सम्मान की भी, कार्य क्षेत्र से लाभ उठाने की भी, इस तरह की रेखाएं यहाँ आपके हाथ के अंदर सूर्य के पर्व से दिखाई देती हैं। यानी अग्निकारक तत्वों से लाभ और साथ ही साथ सूर्य, यानी जैसे आपका सवाल है पिता से, परिवार से मुझे हिस्सा मिलेगा, तो ये मिलेगा यहाँ से तो दिखाई देता है, आगे भी मैं बता दूंगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आपके पर्व की, और वह पर्व है आपका शनि का पर्व, और इसमें से शाखा भी निकली, यानी बहुत सुंदर ये पर्व है, जो अगर इस तरह का होता है तो व्यक्ति का बुढ़ापा बहुत अच्छा होता है। मेरे हिसाब से, वर्तमान के हिसाब से मैं इसको भाग्यहीन हाथ नहीं कह सकता। मेरे हिसाब से ये अपना आपका सम पर्व है, यानी धन के आगमन भी हैं और सामान्य स्थिति से व्यक्ति अपने आप को जी पा रहा है। आइए बात करते हैं आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। यहाँ पर रेखाएं मल्टी टैलेंट अगर शनि परिवर्त को जाती हैं तो बृहस्पति पर्व को भी रेखाएं जाती हैं। कहीं ना कहीं कोई चतुर्भुज बनने की बहुत ज़्यादा स्थिति यहाँ पर बनती दिखती है, यानी आपके जीवन के अंतर्गत आपको पैतृक संपत्ति भी दिलाने का संकेत यहाँ से भी है, और आपके स्वयं का मकान बनाने का संकेत भी यहाँ से दिखाई देता है। मेरे हिसाब से बृहस्पति ठीक है, संतान सुख सहयोग, पत्नी सुख सहयोग के लिए अच्छा संकेत दिखाई देता है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यदि आप इसको देखेंगे तो बहुत बैलेंस के साथ है, इसका बृहस्पति से पर्व से संबंध भी है, और यहाँ पर कोई दीप नहीं है, यानी पत्नी के साथ तालमेल चलता रहेगा, किसी प्रकार के बड़े स्वास्थ्य खराब होने के संकेत नहीं, संतान सुख सहयोग, और मन पर कोई बहुत भारी बोझ नहीं, यानी मानसिक स्थिति को संभालने वाली हृदय रेखा भी यहाँ पर है। अब मैं बात करता हूँ आपके अंगूठे के प्रथम पर्व पर। उस पर कुछ माइनस रेखा हैं, संसाधनों के लिए कह सकते हैं। थोड़ा सा माइनस रेखा जब हो जाती है तो व्यक्ति संसाधनों के प्रति आकर्षित है, संसाधन अच्छी तरह पूरे नहीं हो रहे हैं। सेकंड पर्व तर्क शक्ति का है, और नीचे संतान रेखाएं भी है, यानी तर्क शक्ति भी ठीक है, किसी से गलत बात पर थोड़ा बहस भी कर लेते हैं। आइए बात करता हूँ मैं बहुत अच्छी रेखाओं के लिए मंगल रेखा। अगर ये रेखा हाथ के अंदर नहीं होती तो व्यक्ति कुल मिलाकर के स्वप्न देखता है, कर्म नहीं करता। यहाँ पर कर्म करने वाली रेखाएं आपके हाथ के अंदर ये रेखाएं दिखाई दे रही हैं। इनका शनि से भी संबंध है, इनका थोड़ा सा सूर्य पर्व से भी संबंध है, बुद्धि रेखा के साथ भी संबंध है, और तो ये इनमें से बहुत सारी शाखा नीचे से बुद्ध तक पहुंचने का प्रयास भी करती है। तो कुल मिलाकर इनको कर्म रेखा बोलते हैं, और कर्म रेखा जितने दायरों को तोड़ती है उतना व्यक्ति के जीवन में संघर्ष करा करके उसको सफलता दिलाती है। देखिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जीवन के अंदर व्यक्ति काम ही ना करे और उसके बाद उसको सपने देखता रहे। ये व्यक्ति कर्म करने वाला है, इसमें कोई भी शक नहीं है, और ये अच्छी कर्म रेखाएं जब व्यक्ति के हाथे बनती हैं तो मेहनत से व्यक्ति अपने आप को सिद्ध करता है, क्योंकि उंगली छोटी है। आइए बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा ने चलते चलते एकदम डाउन का स्वरूप इस्तेमाल किया, यानी बिल्कुल बैलेंस से चल रही थी, एकदम डाउन हो गई। इसका थोड़ा सा डाउन हो जाना एकदम से ये व्यक्ति को विचलित करता है, बहुत आगे तक की सोचने लगता है। जीवन में होता सब कुछ है, लेकिन इतना सोचता है ये होगा तो वो होगा, वो होगा तो कैसे होगा, इसलिए ये थोड़ा सा बुद्धि को भ्रमित करती है। इससे आपको बचना होगा। ये स्थिति आप खामखा घबराए नहीं, ये बहुत सुंदर हाथ है, इसकी जीवन में सभी आवश्यकताएं पूरी होंगी। तो इस तरह की रेखा है। सेकंड पर्वत की स्थिति पर अगर मैं देखता हूँ यहाँ कोई झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी के चिन्ह भी नज़र नहीं आते हैं। नीचे वाला चंद्र पर्वत की स्थिति को देखिएगा, यहाँ पर रेखा इस तरीके से जा रही है। ये सहायक रेखा है, लग जाती हैं जब आपकी आयु रेखा की तरफ या बढ़ जाती है आगे को, तो इसको थोड़ा सा कह सकते हैं कि केतु पर्वत की तरफ है। व्यक्ति चाहता है कि जल्दी से जल्दी कुछ हो जाए और जीवन में कुछ मुझको प्राप्त हो जाए। यहाँ से कोई मानसिक डिप्रेशन का योग नहीं, यहाँ से किसी प्रकार से बुद्धि भ्रमित होने का योग नहीं, कोई बुरे खान पान का योग भी दिखाई नहीं देता। चलिए मैं बात करता हूँ आपके पास व्यापारिक बुद्ध रेखाओं के बारे में। यहाँ से थोड़ा सा टूटने वाली रेखा, इसके बाद में ये रेखा यहाँ से व्यापारिक रेखा या एक तरीके से बुद्धिक रेखा, तो ये तो मेरे ख्याल से अपने आप में व्यापार की रेखा कुल मिलाकर ठीक रेखा दिखाई देती है। आपकी भाग्य रेखा को देखिएगा,
हमारे विज्ञान में कहते हैं कि भाग्य रेखा यदि आपके शुक्र पर्व से निकल रही है तो इसका क्या क्या लाभ आपको मिल सकता है। नंबर 1 बात, ऐसा व्यक्ति यदि पैतृक कोई व्यवसाय हो उसे करे तो अच्छा चला लेता है। दूसरी बात, व्यक्ति को संतान से बहुत बड़ी उपलब्धियां जीवन में प्राप्त होती है। और तीसरी बात, यानी शुक्र पर्व का संबंध शनि पर्व से, यानी व्यक्ति धन प्राप्त कर लेगा अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए। तो ये बहुत अच्छी रेखा आपके पास अभी भी है और लगातार यहाँ पर ये चलती जा रही है। तो ये अच्छी भाग्य रेखा आपके पास पूर्व वर्जित अपनी मेहनत से करने वाली रेखा भी यहाँ है, यानी स्वयं से मेहनत करके जो लोग सिद्ध करते हैं ये उनके पास रेखा होती है। इसके बाद बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी मंगल रेखा के बारे में। अगर मंगल रेखा की आप बात करेंगे तो ये आपको कवच प्रदान करती है, ये आपको सब मुसीबतों से निकालती है, ये आपको सब संसाधनों को दिलाती है। आपको स्थिति कैसी भी हो जाए उस स्थिति से निकाल करके संपन्न बनाने में इस बजरंगबली रेखा का बहुत बड़ा महत्व होता है, जो साहसिक भी बनाती है, समस्याओं से हल करने के इरादे भी निकाल देती है। यहाँ से देखिए पूर्व अर्जित और स्वयं से अर्जित रेखा एक इसमें शाखा निकली है, यानी यहाँ भी इसका आयु रेखा से संबंध बना है। मुझे पैतृक संपत्ति मिलने का योग यहाँ से भी दिखाई दिया। और आयु रेखा है लगभग आपकी यहाँ पर 77-78 वर्ष। और ये यहाँ पर आपका अगर मैं देखता हूँ तो ये शुक्र पर्व है, थोड़ा सा यव का चिन्ह पड़ रहा है, यानी थोड़ी देरी लगेगी और अच्छा संपन्न मकान भी बना पाएंगे। संसाधन कुल मिलाकर ठीक ठाक है। आपका सवाल है मुझसे, ये तो हाथ देखने का तरीका होता है रेखाओं को, इनको पढ़ना, इनके द्वारा फलित क्या चल रहा है उसको बोलना, लेकिन अगले सवालों के लिए मुझे कई पक्ष देखने पड़ते हैं। लाइफ लगभग कितनी है ये मैं आपको बता चुका हूँ। और मकान कब तक होगा अपना, एक तो पैतृक संपत्ति के लिए आपने पूछा था, वो तो मिलेगी मिकेली। मकान मिलने की जो मुझे संभावना दिखाई देती है, मुझको लगता है ये लगभग आने वाले 3 से 5 साल के बीच में बनेगा। मेरी बेटी और बेटे का किस फील्ड में होगा कैरियर, उसके लिए आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ टाइम पहले से मुझे भेजनी होगी। जन्म पत्री के द्वारा मैं बता पाऊँगा उनका आपको कैरियर, यानी ये आपके हाथ से सिर्फ पता लगता है कि संतान से सुख सहयोग मिलेगा, अच्छे दर्जे का मिलेगा या बुढ़ापे तक मिलेगा। किसी के साथ बिजनेस किया जा सकता है कि नहीं, अगर बिजनेस करने की बात होती है तो उसको हम कई पक्षों से देख लेते हैं। आपकी बुद्धि रेखा भ्रमित है, आप ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे पार्टनर के साथ में, इसलिए सबसे पहले तो बुद्धि स्थिर रेखा होनी चाहिए। थोड़े दिन में आपको लगने लगेगा मेरा जो पैसा था वो भी चला गया और मैं तो लुट गया, इस तरह की स्थिति। आपको यदि कभी भी बिजनेस करना हो तो सेल्फ डिपेंड आप बिजनेस कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु किसी के साथ पार्टनरशिप में आप ज़्यादा देर तक निभा नहीं पाएंगे। तो इसमें यह है। दूसरा, कोई बहुत अच्छी तरीके से एग्रीमेंट लिख कर करिए। अगर मजबूर में आपको दिखाई देता है कि भाई मैं कर लूँ किसी के साथ, तो एग्रीमेंट कर लीजिए सही तरीके से कि भाई अगर हम अलग होंगे तो मेरी पूंजी इतनी लगी हुई है, तुम्हारी इतनी लगी हुई है, जिससे बाद में किसी विवाद का कारण ना बन सके और फिर आप उसको स्वतंत्र रूप से कर सकें। तो क्योंकि आपकी बुद्धि रेखा है इसलिए आपकी तरफ से पहले ये बात उठेगी। तो मेरे हिसाब से तो मैं जो सवाल का जवाब दे सकता हूँ बता दिया मैंने आपको। परिवार में मुझे हिस्सा मिलेगा कि नहीं, वो तो कई जगह दिखाई दिया आपको हिस्सा मिलेगा। तो क्या करें आप, जो आपको अपनी जीवन की सफलताओं में अच्छी, एक तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक छोटी उंगली कनिष्ठा थी, उसके लिए तो मैं आपको कहूँगा बेहतरीन सा पन्ना इस उंगली में जल्दी से जल्दी पहनिए। ये डिसीजन पावर को मजबूत करेगा और साथ ही साथ सही फैसले लेकर के आपके जीवन में आपको तरक्की दिलाएगा। इस पन्ने को चाहें तो आप मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप जो है अपने साथ पूजा पाठ में बस आप संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ करें रोज़ाना, और साथ में भगवान शिव की पूजा और रुद्राष्टकम का पाठ, ये आप अगर रोज़ाना करेंगे तो आपको और ज़्यादा सफलता के योग प्राप्त होंगे। नमस्कार।